क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इस वीडियो में वही क्वेश्चन आपको बताऊंगा जिसके आने के चांस 95% हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, राइट द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा। तो पहले ये देखिए, कास्टिक सोडा यहाँ लिखा है, इसको बनाने के लिए एक प्रोसेस यूज की जा रही है इंडस्ट्रियल। अब कास्टिक सोडा का पहले आपसे फार्मूला बनना चाहिए। तो कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को, मतलब NaOH आपका क्या है, बनता है इस प्रोसेस से। ठीक है, इतना। आगे आइए, देखिए क्या लिखा है, इन्वॉल्व इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड X। मतलब कास्टिक सोडा बनाने के लिए हम कोई कंपाउंड X लेते हैं जो कैसा है, एक्वस है, और उसमें हम कौन सी प्रोसेस फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो है वो हमारा कंपाउंड बनता है। ठीक है, इतना। फिर से देखिए, मान लेते हैं कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम क्या है, कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा, हमने आपको बताया कि कास्टिक सोडा एक कॉमन नेम है, किसका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। तो मतलब इंडस्ट्री में सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अब उसको बनाने के लिए जो सॉल्यूशन यूज किया जा रहा है वो एक्वस है। कैसा है, एक्वस है, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। फिर आगे देखिए, सॉल्यूशन जो है उसे हम X बोल रहे हैं, जिसके थ्रू हम कास्टिक सोडा बनाते हैं। इन दिस प्रोसेस टू गैसेस बाई एंड जेड, इस प्रोसेस में दो गैसेस बन रही हैं, एक का नाम है बाई और एक का नाम है जेड। बाई जो है वो लिबरेटेड होती है किस पे, कैथोड पे, और जेड जो है किस पे लिबरेटेड होती है, एनोड पे। तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रोलाइसिस में जो इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं वो एक होता है आपका क्या, एनोड, जिसे हम पॉजिटिव बोलते हैं, ये आपका एनोड है, और एक होता है क्या, कैथोड, जिसे हम क्या बोलते हैं, निगेटिव। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि कैथोड पे कौन सी गैस बनी है, बाई। ठीक है, एनोड पे कौन सी गैस बनी है, तो लिखा है जेड। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जो एनोड है वो आपका क्या है, पॉजिटिव है ना। तो एनोड जब पॉजिटिव है तो इस पे बेटा गैस जो बनेगी वो निगेटिव वाली बनेगी, मतलब जिस पे चार्ज माइनस होगा। और जो कैथोड है आपका निगेटिव, इस पे जो गैस बनेगी वो पॉजिटिव वाली बनेगी, मतलब जिस पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, आगे देखिए, ऑन ट्रीटमेंट विथ ड्राई स्लैग्ड लाइम फॉर्म एंड कंपाउंड बी। तो जो हमारी गैस बन रही है उस पे यदि हम क्या पास करें, ड्राई स्लैग्ड लाइम, मतलब CaOH होल ट्वाइस, तो आपका क्या बनता है, कंपाउंड बी। अब आपको बताना है कि कंपाउंड X क्या है, बाई क्या है एंड जेड क्या है, और साथ में बी क्या है। तो देखिए, आपने अपने बुक में ये पढ़ा होगा, ब्राइन। ब्राइन हम किसको बोलते हैं, इक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को। उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आपका कास्टिक सोडा बनता है, साथ में दो गैसेस रिलीज होती हैं। तो देखिए, रिएक्शन भी आपको लिखना है क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप इसे कैसे राइट करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, आप क्या लेंगे, NaCl, ये आपका कैसा होगा, एक्वस होगा। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करेंगे, तो इसकी रिएक्शन आप करेंगे 2H2O के साथ। ठीक है, अब आप इसमें क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जब हम इसमें पास करेंगे तो देखिए ध्यान से क्या होगा, आपका एक कास्टिक सोडा बनेगा। कास्टिक सोडा मतलब क्या है, आपका NaOH बना, साथ में क्या बना, ये एक्वस बनेगा, साथ में Cl2 गैस बनेगा, और क्या बनेगा, H2 गैस। बैलेंस करने के लिए यहाँ आपको 2 करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, ये है कास्टिक सोडा, जिसको बोल रहा है क्वेश्चन में, कास्टिक सोडा बनाने की जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है।
अब आप कैसे जानेंगे कौन सी एनोड है कौन सी कैथोड? तो देखिए यहाँ एक हाइड्रोजन गैस बनी है और एक क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन पे बेटा होता है नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किस पे बनेगा, किस पे, नेगेटिव वाले पे, मतलब आपका कैथोड है ये क्या है, कैथोड, और ये क्या है, एनोड। ये हो गया आपका, ठीक है। तो अब आपसे जब पूछा जाएगा कि कौन सा आपका कंपाउंड X है तो आप बताएंगे X, ये है आपका NaCl, ठीक है। दो गैसेस आपको मिल गई। एनोड पे देखिए तो यहाँ पे एनोड पे लिखा है लिबरेटेड Z है, तो एनोड पे कौन सी है, ये Z है आपका, और H2 किस पे है, ये आपका क्या है, बाई, ठीक है। दो गैसेस बन रही थी, एक क्या थी आपकी बाई और एक क्या थी जेड। तो बाई जो है कैथोड पे है, तो कैथोड पे कौन सी गैस बनेगी, आपकी हाइड्रोजन, और जेड पे कौन सी गैस, मतलब एनोड पे कौन सी गैस बनेगी, आपकी क्लोरीन गैस, ठीक है, जेड। अब देखिए, अब बोला है कि जो जेड है वो रिएक्ट करता है, मतलब क्लोरीन गैस को यदि हम पास कर दें किसमें, ड्राई स्लैग्ड लाइम में, CaOH होल ट्वाइस में, तो बेटा ये ड्राई स्लैग्ड लाइम है, जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, CaOCl2 प्लस क्या, H2O। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या है, B। तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर, इसे क्या बोलेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो आप यहां बताएंगे X आपका क्या है, NaCl है, बाई आपका क्या है, तो आप देख रहे हैं बाई आपका क्या बना हुआ है, हाइड्रोजन, जेड आपका क्या है, क्लोरीन, और बी आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब ब्लीचिंग पाउडर। जब आप ऐसे राइट करेंगे तो टोटल मार्क्स, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपको टोटल मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में गिवन है कि कोई कंपाउंड है जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल में, ठीक है, और ये कैसा है, इनसॉल्युबल है। अब इनसॉल्युबल इन वाटर है, मतलब कोई कंपाउंड X है जो कैसा है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल में। फिर देखिए राइट है, व्हेन Cl इट प्रोड्यूस अ गैस विच टर्न्स लाइम वाटर क्या, मिल्की। ऐसी कौन सी गैस जो है ये बनाता है जिसकी वजह से लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, लिखा है कोई सबस्टेंस है जिसका यूज हम किस में करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल, मतलब बिल्डिंग बनाने में करते हैं, ठीक है, और ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, वाटर में इनसॉल्युबल है। फिर यहाँ पे राइट है, व्हेन इज रिएक्ट विथ HCl, और इसकी रिएक्शन HCl के साथ करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, कोई गैस प्रोड्यूस करता है, जो गैस लाइम वाटर में पास करने पे कैसी हो जाती है, मिल्की। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट द केमिकल नेम एंड फार्मूला ऑफ X। सेकंड है, राइट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन इट अबव। तो ध्यान से देखिए, जो बिल्डिंग मटेरियल है, मान लेते हैं A है कोई, यहाँ पे क्या गिवन है, X है, तो X ही आप इसको राइट कर लीजिए, X। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, HCl के साथ, ठीक है। तो यहां पे बोलता है कि कोई गैस बनती है, कोई गैस है जो लाइम वाटर को क्या करता है, मिल्की कर देता है, क्या करता है, मिल्की कर देता है। तो लाइम वाटर को जो गैस मिल्की करती है वो कौन सी गैस होती है, कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान से देखिए, X आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन किसके साथ, HCl के साथ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CaCl2 प्लस क्या, CO2 प्लस क्या, H2O। तो जो गैस आपकी बन रही है वो कौन सी है, CO2 है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ क्या राइट करना पड़ेगा, 2HCl। फिर देखिए, जो गैस है उसको पास करना है किसमें, लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर मतलब CaOH होल ट्वाइस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CaCO3 सॉलिड प्लस क्या, H2O, क्या बन जाएगा, H2O।
तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो आपका बन रहा है ये आपका x है, ये क्या है, x है। तो देखिए यहाँ पे पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द केमिकल नेम एंड फार्मूला ऑफ x। तो आप उसका आंसर लिखेंगे फर्स्ट का, केमिकल नेम इसका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम क्या है, कार्बोनेट। सेकंड आप क्या बताएंगे, इसमें क्या पूछा है फार्मूला, तो CaCO3। सेकंड क्वेश्चन क्या था, राइट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन इट एबव। तो ये केमिकल इक्वेशन यहाँ पे राइट है। तो जब आप ये दोनों केमिकल इक्वेशन राइट करेंगे और ये राइट करेंगे तब आपको जाके कितने मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था कि रोहित टेकन अ कंपाउंड या रोहित टेकन अ मेटल कार्बोनेट विच रिएक्ट HCl टू फॉर्म अ साल्ट एंड क्या, अ गैस विच इज अ ब्रिस्क इफरवेंस। मतलब ऐसी गैस जो कैसे क्या करती है, ब्रिस्क इफरवेंस करती है। एंड पास द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो वहां पे आपका क्या हो जाता है कि मेटल कार्बोनेट है, तो मेटल कार्बोनेट आपका कोई सा भी हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है, जिंक कार्बोनेट भी हो सकता है। गैस कौन सी बनेगी, जब भी ब्रिस्क इफरवेंस बताए बोले या हिंट ये गिवन हो कि लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, तो वहां पे गैस कौन सी बनेगी, वहां पे CO2 गैस बनेगी। और मान लीजिए ये बोला गया कि ऐसी गैस है जिसको ड्राई स्लैग्ड लाइम में पास करते हैं तो व्हाइट कलर का एक कंपाउंड बनता है। तो क्या करेंगे, यदि Cl2 गैस पास करेंगे किसमें, ड्राई स्लैग लाइम में, तो वहां पे क्या बनेगा, वहां पे आपका बनेगा ब्लीचिंग पाउडर। मतलब सेकंड चैप्टर में यदि आपसे ये पूछता है कि कोई गैस ऐसी है जो ड्राई स्लैग्ड लाइम से रिएक्ट करती है, ड्राई स्लैग्ड लाइम मतलब CaOH होल ट्वाइस से, तो आप बताएंगे यहां पे बनेगा ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर। और ये बोलता है कि कोई गैस हम इसमें लाइम वाटर में पास करते हैं, मतलब फर्क देखिए यहाँ पे, डिफरेंस ये है कि ये लाइम वाटर है और ये क्या है, ड्राई स्लैग्ड लाइम है। ठीक है। तो ड्राई वाला आएगा तो वहां ब्लीचिंग पाउडर आप बनाइए, और यदि लाइम वाटर आ रहा है तो वहां पे आप क्या करेंगे, आपको कैल्शियम कार्बोनेट बनाना होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया कि कोई मेटल है, ध्यान से देखिएगा, कोई मेटल है, इसको हमने डिनोट कर दिया X से। अब मेटल जो है एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और बेस से भी रिएक्ट कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और दोनों में सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा है। यहां भी सॉल्ट बना है और यहां भी सॉल्ट प्लस क्या है, हाइड्रोजन गैस है। अब ये पूछेगा कि आपको बताना है कि वो मेटल कौन सा है। क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन ये है कि कोई मेटल है, उसने किसके साथ रिएक्ट किया है, एसिड के साथ और बेस दोनों के साथ, एसिड भी है बेस भी है, दोनों के साथ रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट प्लस क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस। यहां भी सॉल्ट प्लस क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। अब पूछेगा कि राइट एलिमेंट्स नेम एंड केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इट। तो आप बताइए कौन सा हो सकता है और कौन सा मेटल है। अच्छा, आपको लर्न होगा एक्टिविटी 2.3 एंड 2.4 में आपने ये पढ़ा है सेकंड चैप्टर में कि मेटल रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म द मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फिर आप जस्ट उसको टर्न करेंगे पेज को तो एक्टिविटी 2.4 मिलेगा। उसमें आपने ये पढ़ा है कि मेटल रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म द मेटल सॉल्ट एंड क्या, हाइड्रोजन गैस। तो दोनों ही मेटल आपके, मतलब ये मेटल कौन सा है जो एसिड और बेस, तो आपके बुक में केवल एक ही मेटल दिया हुआ है, जिंक है। ठीक है, क्या दिया है, जिंक है। तो देखिए रिएक्शन क्या हो जाएगी, जिंक सॉलिड प्लस क्या 2HCl इक्वल्स गिव्स हो जाएगा क्या है आपका ZnCl2 इक्वल्स प्लस क्या हाइड्रोजन गैस। ये आपका हो गया। और यहाँ पे जब आप इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Zn सॉलिड प्लस क्या, यहाँ पे क्या राइट करेंगे NaOH, क्या राइट करेंगे NaOH, और यहाँ पे एक्वस करेंगे तो जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपका बनेगा Na2ZnO2, जिसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम
जिंकेट प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये आपको लर्न रखना है कि जिंक मेटल जो है एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है और साथ में क्या बनाता है, सॉल्ट एंड क्या, हाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट सॉल्ट से क्वेश्चन ये हो सकता है कि जैसे बोल दिया कि यू टेक या यू हैव टेकन बेसिक सॉल्ट, आपने एक बेसिक सॉल्ट लिया, ठीक है, विच इज यूज्ड इन सोडा एसिड फैक्ट्री, मतलब आपने इसका यूज किया सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में, मतलब एसिड से यदि आग लग जाती है या सोडा एसिड फैक्ट्री में आग लग जाती है या ऐसा समझिए लैब में आग लग जाती है, तो उसे बुझाने के लिए कौन सा बेसिक सॉल्ट हम यूज करेंगे और कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हो सकती है। तो आंसर क्या होगा आपका, क्वेश्चन फिर से सुनिए। क्वेश्चन ये है कि यू हैव टेकन अ बेसिक सॉल्ट, आपने एक बेसिक सॉल्ट लिया है, ठीक है, यहाँ हिंट गिवन हो गया कि बेसिक सॉल्ट है। अब ये पूछ रहा है जिसका यूज हम कहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जैसे राइट कर दे रहे हैं विच यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग बुझाने के लिए लैब में। तो उसका नेम क्या है, उसका कॉमन नेम क्या है, उसका केमिकल नेम क्या है और रिएक्शन कौन सी होगी। तो आंसर क्या होना चाहिए, यहां पे फर्स्ट थिंग लिखा है कि बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, कैसा है, बेसिक सॉल्ट है। तो आपने ये पढ़ा है कि कार्बोनेट सॉल्ट यदि किसके साथ रिएक्ट करे, एसिड के साथ, तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या, वाटर। तो यहां पे जो बेसिक लिखा हुआ है बेटा, तो बेसिक के लिए आप क्या यूज करेंगे, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, एसिड के साथ आप करा दीजिए। तो एसिड के साथ जब आप कराएंगे तो यहां बनेगा NaCl प्लस क्या, CO2 प्लस क्या आपका H2O। तो बेटा जो ये CO2 गैस बन रहा है ना, यही जो है इसका यूज हम करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग को बुझाने के लिए। तो आप देखे होंगे आपके स्कूल में एक फायर एक्सटिंग्विशर रेड कलर का रखा होगा, लैब में भी रखा है और आपके क्लास के बाहर भी रखा होगा, आप पेट्रोल पंप में भी देखे होंगे। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर है, मतलब यहाँ पे जो गैस बनेगी वो कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका, बेकिंग सोडा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट क्या है, ये कॉमन नेम बेकिंग सोडा है, केमिकल नेम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका यूज हम कहाँ करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर। इसका यूज और भी करते हैं हम एंटा एसिड में, किसमें करते हैं, एंटा एसिड, मतलब मान लेते हैं कि हमारे एक दोस्त है राजेश सर, वो कहीं गए और उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा खा लिया, तो उनको क्या हो गया, इंडाइजेशन हो जाएगा। इंडाइजेशन का मतलब है कि एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी। जब एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, घर आएंगे और पूछेंगे कि हमें जो है इंडाइजेशन हो गया है तो क्या करें। तो उनके मान लीजिए घर अगल बगल कोई रहता है तो उन्हें क्या प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप इनो पी लीजिए। तो इनो में क्या होता है, यही होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इनो जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये क्या करेगा, जो इनो है, तीनों में ये होता है तो ये एंटा एसिड का भी वर्क करता है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिडिटी को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसके यूज आप लर्न रखिए। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट बताओ क्या है, इसका एंटा एसिड में यूज हो गया। सेकंड क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। थर्ड आप बताएंगे बेकिंग पाउडर बनाने में, केक को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने में, केक को सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाने में। फोर्थ ये बता सकते हैं कि आपको यदि सोडियम कार्बोनेट बनाना है तो हम इसे हीट करेंगे, क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, अ साल्ट विच इज यूज्ड फॉर परमानेंट रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट ये क्या करता है, रिमूव करता है हार्डनेस ऑफ वाटर को। राइट केमिकल इक्वेशन प्रिपरेशन ऑफ दिस साल्ट। आपको केमिकल इक्वेशन राइट करना है
इस साल्ट को बनाने के लिए। तो आंसर क्या होगा सचिन? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे यूज्ड गिवन है कि ऐसा कोई सॉल्ट है जिसका यूज हम परमानेंट रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए यूज करते हैं। तो आपका साल्ट क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डॉट क्या? 10H2, जिसे हम बासिंग सोडा के नेम से जानते हैं। अब इसको बनाने की प्रिपरेशन मेथड लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए ध्यान से, पहले आप राइट करेंगे कि बेकिंग सोडा आफ्टर हीटिंग, जब हम इसको हीट करेंगे तब जाके आपका क्या बनता है? Na2CO3 प्लस H2O प्लस क्या? CO2, तब जाके आपका सोडियम कार्बोनेट बनेगा। अब सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? रिक्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए Na2CO3 प्लस 10H2O, जब आप ऐड करेंगे तो बनेगा आपका Na2CO3 डॉट 10H2O। तो इसे हम बोलते हैं बासिंग सोडा। ये क्या है आपका? बासिंग सोडा। तो बासिंग सोडा का यूज हम करते हैं परमानेंट रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर का मतलब ये होता है कि हार्ड वाटर जो है वो यदि सोप के कांटेक्ट में आएगा तो सोप हमारा ब्रेक हो जाएगा, फेन उसमें नहीं होगा, मतलब फेन नहीं बनेगा। फेन का मतलब है झाग नहीं बनेगा। और सॉफ्ट वाटर क्या होता है कि सॉफ्ट वाटर जो है वाटर उसके आपके सोप के कांटेक्ट में आएगा तो वहां पे क्या बनेगा? फेन बनेगा, और सोप जो है हमारा ब्रेक नहीं होगा। तो जहां पे हार्डनेस ऑफ वाटर होता है तो उस वाटर में यदि हम बासिंग सोडा ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो परमानेंट रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर हो जाएगा।